दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार। आप देख रहे हैं वाईफाई मनीष अड्डा। आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं सांख्यिकी, जो कि एग्जाम में इससे अधिकतम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। इसमें हमें 3 पार्ट में पढ़ना है। पहला पार्ट क्या है, पहला क्या पढ़ेंगे हम, इसमें समांतर माध्य, समांतर माध्य, ठीक, जिसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। दूसरा क्या है, दूसरा क्या पढ़ना है हमें, माध्यिका, ठीक, माध्यिका ज्ञात करना होगा, ठीक है, माध्यिका। इसे तीसरा क्या है, तीसरा क्या पढ़ना है, बहुलक, ठीक है, बहुलक, बहुलक से पढ़ना है हमें। इससे हमें क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला हम समांतर माध्य, समांतर माध्य बताने से पहले आप लोगों को हम आरोही अवरोही के बारे में बताएंगे। आरोही किसे कहते हैं पहले देख लीजिए, आरोही, ठीक, आरोही किसे कहते हैं। आरोही उस संख्या को कहते हैं जो छोटे से बड़े की तरफ जाए। जैसे 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, अनंत तक, ठीक, अनंत तक जाएगा, वो हमारा आरोही क्रम में होगा। अब जैसे अवरोही किसे कहते हैं, अवरोही देख लीजिए, अवरोही क्या है, अवरोही को देखिए। अवरोही इसी संख्या को ले रहे हैं। जैसे 12 हो गया, 11 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया। घटते क्रम में, मतलब इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, इसको घटते क्रम में लिखेंगे तो आरोही होगा, और बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो आरोही होगा, ठीक। तो इस पर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब आरोही अवरोही के बारे में आप लोग जान चुके हैं। आरोही किसे कहते हैं, जिसको हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं वही आरोही होगा। अवरोही क्या होगा, घटते क्रम में लिखे जाने वाला सब मतलब संख्या, उसे अवरोही कहेंगे। अब तो सबसे पहले हम लोग माध्यिका देखेंगे। माध्यिका किसे कहते हैं, माध्यिका ज्ञात करेंगे कैसे। माध्यिका ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम बता दें माध्यिका क्या होता है, माध्यिका के बारे में बता दें। तो माध्यिका कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो देख लीजिए आप लोग, माध्यिका कैसे ज्ञात किया जाए। पहले इसका रूल देख लें। पहले आंकड़ों को आरोही व अवरोही, ठीक, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य में पढ़ने वाले पद को दिए गए आंकड़ों की माध्यिका कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, ठीक। यही हमारा रूल हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम सूत्र देख लेते हैं। इसका हम लोग पहले सूत्र देख लेते हैं। सूत्र क्या है, तो जैसे अगर कहीं संख्याएं दी गई हैं तो इसका सूत्र रहेगा, तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका सूत्र हम बता दे रहे हैं। माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका बराबर कुल पदों की संख्या प्लस 1, ठीक, बटे, ठीक है, 2। इसके बाद यहाँ पे वहाँ पद, जो पद मिलेगा हमें वही हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है।
तो अभी एक क्वेश्चन बता देंगे तो आप लोग ज़्यादा समझ में आएगा। तो फिर एक चीज़ और है, अगर जैसे विषम दिया होगा, अगर पदों की संख्या विषम है तो जैसे यदि पदों की संख्या, जैसे n हो गया पद ना विषम है तो उसके लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे सूत्र लगाएंगे हम लोग माध्यिका बराबर n+1/2 वां पद, ठीक है, वां पद, यही हमारा सूत्र हो गया। ये दोनों सूत्र हमें मिला, ये सम के लिए लगाएंगे, ठीक, और ये विषम के लिए लगाएंगे। ये हमारा सूत्र पता चल गया हमें सूत्र पता चल गया। इस पर हम एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, तो क्वेश्चन को देखिएगा ध्यानपूर्वक कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी हो जाए। आप लोग लास्ट तक देखिए, हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे क्वेश्चन दिया है, 7 बालकों की सेमी में ऊंचाई के आंकड़े निम्नवत हैं, 165, 162, 148, 161, 163, 145, 143, ठीक। इसकी हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो देखेंगे इसमें सम है विषम, इसमें हमें क्या मिला है विषम, 7, जैसे 7 तो विषम होता है आप लोग जानते हैं। तो हमें कौन सा सूत्र पहले तो इसको हम आरोही क्रम में लिख लें, आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ठीक। पहले छोटी संख्या लिखेंगे, इसके बाद उससे बड़ी, लास्ट तक बढ़ती लिखते चले जाएंगे, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो 143 देखिए, इसके बाद सबसे छोटी संख्या 143 है, इसके बाद कौन सी है 145, आप लोग देखिए 145, इसके बाद 145 के बाद 146 होना चाहिए, नहीं है, 148, ठीक। इसके बाद 161, 162, ठीक, 162, ठीक है। इसके बाद कितना 163, फिर 165, 7 संख्या हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी कितना है 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें अब संख्या पता चल गया है, आरोही क्रम में हम लोग व्यवस्थित कर लिए हैं। तो फिर अब हमें सूत्र क्या बताए थे हम, माध्यिका बराबर n+1/2 वां पद, ठीक है। तो हमें 7 संख्याएं आए, इसलिए हमें ये सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र क्या है, माध्यिका बराबर n+1/2 वां पद, ठीक है। ये हो गया सूत्र, ये हमारा है विषम संख्या के लिए, ये सूत्र लगाएंगे, विषम संख्या है। तो अब 7 संख्या दिया है, 7 यहाँ आंकड़ा दिया है 7, तो 7 + 1/2 वां पद, ठीक है, वां पद। अब इसको हम 7 × 1 8/2 वां पद, इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 चौके 8, 4 वां पद। अब चौथे स्थान पे कौन सी संख्या है देखेंगे, 1 2 3 4, 161, ठीक है। 161 जो माध्यिका सबके मिल के निकल के आया है वो हमारा 161, ठीक है। माध्यिका जो मिला है हमें, माध्यिका बराबर 161 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम सब करेंगे क्या, आरोही क्रम में लिख के, इसके बाद वहाँ पर अगर सम रहेगा सम वाला सूत्र लगाएंगे, इसके बाद विषम रहेगा तो विषम वाला सूत्र लगाएंगे। फिर जो पद मिलेगा, जैसे यहाँ पे 4वां पद मिला है तो हम 4वां यहाँ देख लीजिए, चौथे पे करके चौथे संख्या लिख दिए हैं, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो इस तरह से सॉल्व करिएगा। दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग को समझ में आएगा इससे बेहतर, तो देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे अब हम आप लोगों को पहले विषम संख्या के बारे में बता दिए थे, जब आंकड़े विषम हों, तो अब हम जब आंकड़े सम संख्या में दिए हों तो उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रक्रिया तो वही है, पहले इसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लें, आरोही क्रम व्यवस्थित कर लें।
आरोही क्रम क्या है? तो सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या 7, ठीक, 7। इसके बाद उससे बड़ी 9, इसके बाद उससे बड़ी 10, फिर उससे बड़ी, फिर वही 10, 2 बार 10 है ना, 1 और 2, ठीक। फिर इसके बाद क्या संख्या, कौन सी संख्या मिली है? ठीक, इसके बाद कौन सी संख्या है? 11, इसके बाद 12, फिर 13, फिर कितना? 19, 22 और 24, ठीक है। तो हमारी ये संख्या आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गई हैं। तो अब संख्या कितने हैं, मतलब कौन सी है? सम है, विषम सम संख्या है। उसके लिए सूत्र कौन सा बताए थे? यहाँ पे n बराबर क्या मिला है? n बराबर 10। तो उसके लिए कौन सा सूत्र बताए थे? माध्यिका m बराबर n/2 में पद का मान, फिर प्लस n/2 + 1, ठीक, में पद का मान ठीक। इसके बाद अपान 2, ठीक है। अब फिर n/2, n बराबर हमें 10 पता है, n बराबर 10, ठीक। 10/2 में पद का मान प्लस, ठीक है। अब फिर n का मान यहाँ पे 10 रखें, फिर 2 + 1 में पद, ठीक। इतना आप लोग समझ लीजिएगा, /2, ठीक। इतना समझ में आया ना। फिर इसको डिवाइड करिए, यहाँ 5वां पद होगा, 5वें पद का मान प्लस, इसको डिवाइड करिए, कितना मिलेगा? 2 × 5 = 10, 5 होगा, यहाँ पे 5 मिलेगा, फिर 5 + 1 बराबर 6, 6वें पद का मान, ठीक। अब 5वें और 6वें पद पे कौन कौन संख्या है? 5वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5, 11 हो गया, यहाँ पे 11 लिख लीजिए, ठीक। प्लस अब 6वें पद पर कौन सा है? 12, एक संख्या बढ़ा के ना, 12/2, ठीक। समझ में आया ना इतना। इसके बाद दोनों को जोड़ लीजिए, 12 और 11 कितना होगा हमारा? 23/2। इसको डिवाइड कर दीजिए, हमारा क्या मिलेगा? 11.5, ठीक। माध्यिका जो होगी हमारी, माध्यिका बराबर क्या मिला हमें? माध्यिका बराबर 11.5, यही हमारा आंसर। माध्यिका को हम एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। माध्यिका को एम से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग इस तरह से सॉल्व करिएगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों इससे पहले हम और वीडियो डाल चुके हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। धन्यवाद।